हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बायोलॉजी का सेट 2 है, जो बीपीएससी में पूछे गए सवालों का संग्रह है। अगर मन कर दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। ये प्रश्न सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ए, 5 से 6 लीटर। आइए देखें दूसरा सवाल। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B1, B2, B6, B12। इसका सही जवाब है, सबको पता होना चाहिए। ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है, हमेशा पूछा जाता है ये। B12 कोबाल्ट जो है एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिगोमैनोमीटर, एमीटर। इसका सही जवाब है सी, स्फिगोमैनोमीटर। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। ब्रेक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। अब बताइए, आप कमेंट में लिखते चलेंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है 1200 सीसी बी। ब्रेक जो है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव ब्रेक प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र को में तब्दील करता है। ब्रेक से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इसके अनुसार इसका सही जवाब बी है। आइए देखें अगला सवाल। इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। क्या ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक? इसका सही जवाब है डी, प्रोटीन। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही जवाब है सी, इंसुलिन। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एंड्रेनिल, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। और ई ऑप्शन। इसका सही जवाब है डी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन हार्मोन में थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH नाम याद रखेंगे, या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्राव अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रैक कोशिकाएं करती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता होगा, घेंघा रोग। आइए देखें अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीमो सीमो परऑक्सीसोम में। इसका सही जवाब
क्लोरोप्लास्ट में। इसे आप ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है बी, O2। इसके बारे में मैं बता दूं, इसका सही जवाब है O2। इसके बारे में मैं बता दूं, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ये सारे बीपीएससी के क्वेश्चन है, ये 65 बीपीएससी का ही प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट, बी। से आप ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, आपको पता भी होगा अगर साइंस पढ़ते होंगे। आइए देखें अगला सवाल। भ्रूण किसमें मिलता है? फूल, पर्ण, बीज, कली। इसका सही जवाब है सी, बीज में। इसे ध्यान रखेंगे आप। आइए देखें अगला सवाल। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनिन, सल्फागुआनिडिन, क्रो। ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे नाम साइंस के होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, हिंदी वर्ड। इसका सही जवाब है ई। सही जवाब है ई। और ई क्यों है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। क्लोरैफेनिकोल का प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। सल्फागुआनिडिन एक प्रकार का सल्फोनाइमाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है, इसलिए उत्तर ई ऑप्शन सही है। आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ने में बहुत समय जा रहा है दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब है सी, जल जन रोगों के। आगे देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। इसका सही जवाब है ई ऑप्शन। उपरोक्त ऐसे कोई नहीं है, एक से अधिक। इसके बारे में बता दूं, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा जो है, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। ओंकोजीन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्रज्वर से।
इसका सही जवाब है सी, कर्क रोग से, नहीं कैंसर से। आइए देखें अगला सवाल। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। इसका सही जवाब है बीपीएससी के अनुसार ई, क्योंकि इसमें जो है दो जो हैं एक से हैं। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ल्यूकेमिया यानी कि एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, इसलिए ये ऑप्शन जो है ई ऑप्शन होगा। आइए देखें अगला सवाल। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तंबाकू, एल्कोहल, आयनीय विकिरण या पराबैंगनी किरणें। इसका सही जवाब है आयनीय विकिरण। इसे आप ध्यान रखेंगे। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ये दोनों काम कर सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ये 64 और 65 दोनों में पूछ चुका है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। अगला देखते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण, उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया। आर्थर कोनबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर। इसका सही जवाब है आर्थर कोनबर्ग। ध्यान रखेंगे आप। आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है। 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। इसका सही जवाब है 14 नवंबर। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये तो अभी हो गया, ये 2 बार हो गया, सॉरी दोस्तों। इसका आंसर 14 नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, उसको क्या कहते हैं। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। इसका सही जवाब है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। ये भी देखिए 65 यूपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है बी, विषाणु, वायरस में। अब ध्यान रखेंगे। ये देखिए अगला सवाल। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ पर हुआ था। अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका में। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। जीवाणु की खोज किसने की। फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन, लीवेनहुक। इसका सही जवाब है लेवेनहुक। आप ध्यान रखेंगे।
1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी लीवेनहुक ने। ये देखें अगला सवाल, कणीय तत्व क्या है? ठोस अवशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। इसका सही जवाब है बी, वायु प्रदूषक। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल, समवहनी वैक्यूलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है जाइलम टिश्यू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषण तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा। ये भी बहुत ही साधारण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब सबको पता होना चाहिए, सी। इसके बारे में क्या बताएं। आइए देखें अगला सवाल, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ए बी ओ बी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं एग्जामों में। इसका सही जवाब है ओ, सी आंसर सही। ओ वर्गधारी व्यक्ति जो है सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। आइए देखें अगला सवाल, कशेरुक रज्जु में से किसकी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 13, 31, 33, 12। इसका सही जवाब है 31। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही जवाब है सी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 28, 30, 32, 34। इसका सही जवाब है ए, 28। इसे आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंधी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? इसका सही जवाब है खोखली होती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 200, 300। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है और यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आइए देखें अगला सवाल, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, इंसुलिन। इसका सही जवाब है सी, एंजाइम। से आप ध्यान रखेंगे। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। आइए, ये रहा दोस्तों लगभग आज 40 क्वेश्चन का सेट था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।